चलिए ठीक है। ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो यानी शेल है, इसमें अंदर में कोई मटेरियल नहीं है। ये प्लस 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 चार्ज दे दो सरफेस पर, और आपने सेम डेंसिटी दिया है, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी है, और इसका जो डेंसिटी रहा होगा चार्ज वो होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने सरफेस पर दिया है। ओके, एंड ये टोटल चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है। कारण जस्ट कुछ देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या होता है इसका। देखो, जितना भी शेप हम लोग लेंगे उस शेप के चलते अंदर में भी देखो कितना पोर्शन है। एक अंदर वाला पोर्शन है, एक बाहर वाला पोर्शन है, और इसका सपोज रेडियस है आपका r। ओके, तो हम लोग देखेंगे E अंदर में कितना होगा, E बाहर में कितना होगा। E अंदर में, E बाहर में। सिमिलरली फिर देखना है V अंदर में कितना होगा एंड V बाहर में कितना होगा। तत्काल बिना रीजन दिए हुए हम आपको इसका वैल्यूज बता रहे हैं, इसका एक्सप्रेशंस वगैरह बता रहे हैं। देखो क्या है ना, अंदर में फील्ड जीरो लेते हैं। क्यों फील्ड जीरो लेते हैं, तो कारण तो डिटेल कारण बाद में बताएंगे। तत्काल देखिए लीजिए आप, इसके अंदर में कहीं कोई चार्ज नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा सा आवाज आ रहा है, आवाज नहीं आना चाहिए तो डिस्टर्ब करता है। इसके अंदर में कहीं भी चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो हल्का सा अगर रीजन भी हम आपको बता दें, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई चार्ज रहता है तो फ्लक्स होता है। अगर अंदर में चार्ज है तो देखिएगा फ्लक्स होगा, लेकिन इस पोर्शन में कहीं भी अंदर में चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं होना चाहिए। तो फ्लक्स नहीं होना चाहिए तो ई नहीं होना चाहिए। क्यों, एक बात बताइए, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ई इंटू एरिया। एरिया तो है, आप जो ये राउंड, चलिए ये खाली स्फीयर ले लीजिए, इसके अंदर में कोई चार्ज नहीं लीजिए, इसके अंदर में कोई भी चार्ज आप मत लीजिए। तो एरिया, सरफेस एरिया तो है, कितना है 4πr²। लिख दो, लिख दिया। ई भी तुम लिख दो, लिख दिया। दैट इक्वल टू कितना, क्यों 0/ε0। किसके हिसाब से? गॉस लॉ क्या बोलता है हम लोगों का? हम लोग का गॉस लॉ बोलता है कि फाइनेट, इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, ये इसके लिए नहीं, हम इसका टॉकिंग अबाउट दिस। इसके लिए क्या लिखो, इसके लिए अगर तुम गॉस लॉ लिखोगे E इंटू 4πr², ये फ्लक्स हो गया। दैट इक्वल टू कितना, अंदर का चार्ज, अंदर में कितना चार्ज है 0, डिवाइड बाय क्या चीज। तो अब अगर तुम इसको हटाओ तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ गया। कहने का मतलब, अब ये सदा के लिए दिमाग में रख लेना कि अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो उस पूरे पोर्शन में फील्ड नहीं होगा। ये देखो ठीक से, फ्लक्स 0 होना है। अब फ्लक्स 0 होना है तो एरिया तो है, ई नहीं होना है तभी तो फ्लक्स 0 होगा। तो अब उस हमेशा अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अब सीधा क्या करेंगे, अब देख लो इस पोर्शन में चार्ज नहीं है ना, तो ऐसे ऐसे देखो, मेरा हाथ देखना, सटासट ऐसे करना, एक्सपर्ट हो जाना चाहिए तुमको। चार्ज नहीं, फील्ड नहीं, चार्ज नहीं, फील्ड नहीं, चार्ज नहीं, फील्ड नहीं। यहां पर चार्ज है मतलब फील्ड। घुमाओगे गॉसियन सरफेस इमेजिन कर, तुरंत खड़ा करके देखो, चार्ज नहीं, फील्ड नहीं, चार्ज नहीं, फील्ड नहीं, फील्ड नहीं। सिमिलर, लेकिन यहां पर जब आ जाते हैं तो उसके अंदर में आपका चार्ज है, इसके अंदर में चार्ज है, तो देयरफॉर इस पोर्शन में फील्ड होगा। खैर, तो अब तो आप कन्विंस हो गए कि अंदर में कोई फील्ड नहीं होगा, तो अंदर में कोई फील्ड नहीं होगा, 0। बाहर में जब जाते हैं आप, तो अभी देखिए बाहर में अगर यहां पर चले जाइए तो घेर दीजिए, इसके अंदर में चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज नहीं है लेकिन चार्ज तो है। तो यहां पर इसके अंदर में चार्ज है, तो यहां पर फील्ड, बाहर में कहीं भी जाइएगा तो फील्ड होगा। अब उसमें क्या सीखना है आपको, तो बाहर में जो फील्ड होगा तो आपको इसको करना क्या है और सीखना क्या है कि सारे चार्ज को आप सेंटर पर लेके चले जाते हैं। क्यों, कुछ देर बाद पता चलेगा। ये सारे चार्ज को सेंटर पर लेके चले जाइए। तो जब सेंटर पर चले जाएंगे लेके, बाहर जब आप जाते हैं, बाहर जब फील्ड निकालने जाते हैं तो सेंटर पर लेके चले जाते हैं, तो सेंटर पर टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू। और ये कैसा बिहेव करेगा, बाहर वाला पॉइंट, कोई भी बाहर वाला पॉइंट ले लो,
तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर तो इसका रेडियस है, स्मॉल आर इसलिए लिया ये शो करने के लिए कि वेरिएबल है। ये स्मॉल आर कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन मतलब वो वेरिएबल हमने लिया। तो इसके चलते मतलब ये जो चार्ज है इसके चलते यहां पर फील्ड होगे, तो घुमा दो एक बार, घुमा दोगे गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हो, तो यहां पर फील्ड होगा एंड ये सारे चार्ज को कहां लेके चले जाओगे, सेंटर पर चले जाओगे। मतलब इसके लिए ये सारा चार्ज बिहेव करता है पॉइंट के रूप में, मतलब इक्विवेलेंट चार्ज नहीं बोलते हो, जिस तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास वगैरह किया था। तो ये सारा चूंकि सरफेस पर है तो सबको आप इमेजिन कर लोगे कहाँ, सेंटर पर। तो कितना दूर हो गया, स्मॉल आर, तो यहाँ पर बाहर वाले पॉइंट पर फील्ड हो जाएंगे Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मतलब ये भले ही आपका स्फेरिकल चार्ज है बट बाहर वाले पॉइंट के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा, प्लेस्ड एट सेंटर। ये तुम्हारा फील्ड हो गया। अब देखिए अंदर में आपका क्या है, फील्ड 0 है, अब बाहर में फील्ड है। ओके, बाहर में फील्ड है। देखो आप अंदर में जब फील्ड 0 है तो फील्ड 0 मतलब याद करो, फील्ड 0 मतलब तुमको भूल गए होगे क्योंकि या उतना दिमाग, तो इसका मतलब पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट। फील्ड 0 याद करो, हम लोग क्या जानते हैं, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो E अगर 0 आ रहा है तो ये 0 कब आएगा, जब डिफरेंशिएशन 0 होगा। डिफरेंशिएशन किस चीज का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। ये तो मैथमेटिकली बताया, कॉमन सेंस से ये कर रहा है कि हम लोगों ने देखा था फील्ड होने के लिए क्या होना जरूरी है, फील्ड होने के लिए पोटेंशियल का घटना जरूरी है, आई मीन कम से कम चेंज होना जरूरी है। इधर फील्ड होगा तब जब इधर फील्ड होगा तब जब इधर पोटेंशियल घटेगा, या कम से कम उल्टे डायरेक्शन में बढ़ेगा, जो भी है। तो फील्ड एग्जिस्ट करने के लिए सीखा हुआ हम लोगों का कि पोटेंशियल को चेंज होना जरूरी है। यहां पर हो क्या रहा है, फील्ड 0 है, तो फील्ड 0 है, इसका मतलब ना इधर आपका पोटेंशियल चेंज करेगा पूरे पोर्शन में। अब ये भी दिमाग में धीरे धीरे तुमको आ जाएगा कि जिस पोर्शन में भी, अगर इस रूम में फील्ड नहीं है तो इस रूम में फील्ड नहीं मतलब किधर भी नहीं है, तो किधर भी नहीं है तो पोटेंशियल सब जगह, किधर भी जाओ तो पोटेंशियल, अगर यहां पर 10 वोल्ट है तो पूरे में 10 वोल्ट होगा, तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट। तो अंदर में सब जगह पोटेंशियल सेम कांस्टेंट। अब बस कुछ ही देर लगेगा, और स्फेरिकल सेल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह काम देता है, अभी सिखाएंगे आपको। तो अंदर में पोटेंशियल सब जगह है, और थोड़े देर के लिए याद रख लेना, अंदर में पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है। तो सरफेस का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, याद रख लेना, बताते हैं आपको, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, आर क्या है, सरफेस का रेडियस है, और ये V इन मतलब अंदर में सब जगह पोटेंशियल यही है, चाहे आप सेंटर का बात करो कहीं की बात करो, तो अंदर में पोटेंशियल सब जगह सेम, और कितना, उतना ही जितना कि सरफेस पर हो। सीख जाओगे। अब बाहर में जाओगे तो कोई समस्या ही नहीं है, बाहर जाओ तो सारे चार्ज को कहां लेके चले जाओ, सेंटर पर। तो बाहर जब गए तो अगर इसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल चाहिए तो सारे चार्ज को कहां लेके चले गया, सेंटर पर। तो ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज जैसा। डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा पिक्चर में, स्मॉल आर, एंड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन में क्या होता है, स्मॉल आई मीन आर स्क्वायर या आर, सिर्फ आर, तो ये हो जाएगा आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यही कहानी है। इस कहानी को अगर संक्षेप में बताएं, दो ही पोर्शन होता है, अंदर और बाहर। फील्ड अंदर में 0, अब बाहर में जाओ तो सारे चार्ज को सेंटर पर, बाहर में जाओ तो सारे चार्ज को सेंटर पर, अंदर में फील्ड 0। पोटेंशियल का बात अगर करें तो चूंकि अंदर में फील्ड 0 है तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और वो सेम कुछ भी हो सकता है। वेल, खाली यही है कंडीशन की सेम होगा, यानी कांस्टेंट होगा। 0 भी कांस्टेंट है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जो भी है उतना ही होगा जितना कि सरफेस पर होगा। और सरफेस के लिए क्या कर लोगे, कैपिटल आर लोड दोगे। बाहर में फिर पोटेंशियल के लिए चले जाएंगे तो सारे चार्ज को कहां लेके चले आओगे, सेंटर पर, एंड वो स्मॉल आर वाला चीज आपका आ जाएगा। ये बहुत हैंडी होता है, इस चीज को लोग याद रखते हैं, कारण धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, यहां पर कैपिटल आर क्यों बताते हैं, क्यों लिया है बताते हैं। देखो बाहर में अगर तुम गए, फील्ड पोटेंशियल ये हो रहा है, ठीक है, आर को तुम घटाते आओ,
घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं, यहां जब आओगे तो यहां क्या रखोगे, कैपिटल आर। तो ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस क्या है, ये बाहर का भी हिस्सा है और अंदर का भी हिस्सा है। तो सरफेस पर पोटेंशियल तुम कहां कहां से निकाल सकते हो, बाहर से भी निकाल सकते हो और अंदर से भी। तो बाहर वाला फॉर्मूला का निकाल, अगर बाहर वाला फॉर्मूला सरफेस के लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे, यहां कैपिटल आर, कितना हो गया ये, तो इसका मतलब ये होना पड़ेगा। बाहर वाला फॉर्मूला सरफेस पर तो दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ठीक है। ये पॉइंट तो पक्का है कि कहां है, अंदर में है। ये पॉइंट बाहर में सिर्फ बाहर वाला लगा सकते हो, लेकिन ये पॉइंट पर तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो, क्योंकि वो सरफेस भी है, आई मीन बाहर का भी है। और तो अगर बाहर वाला इस पर लगाएंगे तो इसका क्या लोगे, डिस्टेंस, कैपिटल आर, और वही चीज अंदर वाला भी देना चाहिए। अच्छा, क्या है ना कि ये जब अंदर का भी हिस्सा है तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा, सरफेस वाला, क्योंकि सरफेस अंदर का भी हिस्सा है और बाहर का भी हिस्सा है। तो इसलिए ये सारे कहानी हुए, इसको लोग याद रखते हैं। अब जैसे देखिएगा, आपको थोड़ा सा हम जिसको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग तो वहां से लिख ही लेते हैं और हम कर ही देंगे। बट चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, ये फिर
प्लस दे दिया, बस चेक करना है कि आपने कितना इसको एब्जॉर्ब किया। ये प्लस क्यू है, इसका रेडियस आर है, एक पॉइंट यहां है 1। देखो 1 2 3 4 अगर हम दें तो उसका मतलब हो गया R1 R2 R3, मतलब चलोगे इसके जरिए चलोगे। अभी आने वाला है Q इंटू भी। कुछ लोग कह रहे हैं सर क्या ये फालतू का काम कर रहे हैं, Q इंटू भी कर रहे हैं, कितना बढ़िया था Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R, सिर्फ और सिर्फ तब जब दोनों पॉइंट चार्ज है। एक बात बताओ, जस्ट आगे आने वाला है, एक बात बताइए कि आपका इस तरह का चार्ज है, ये लीजिए ऐसे, ये रॉड वाला चार्ज है, ये देखो ये रॉड है, इस पूरे रॉड पर चार्ज है, ऐसे हम आपको बताने वाले हैं कुछ दिनों में। और यहां पर एक प्लस क्यू है एंड इस पूरे पर आपको लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है एंड इसका लेंथ दिया हुआ है L। इसका पोटेंशियल जी निकालना है। तो क्या है ना चक्कर, इसमें आप Q1 इंटू Q2 by 4 pi epsilon 0 R नहीं कर सकते। सिंपल सा रीजन है, यहां वाले का अलग डिस्टेंस है, यहां वाले का अलग डिस्टेंस है, यहां वाले का अलग डिस्टेंस है। तो प्रश्न उठता है तो Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R जो करोगे तो उसमें R कौन सा लोगे? तो क्या कर, स्कोप क्या है इंटीग्रेशन वगैरह का, वो बाद में सीखेंगे, लेकिन तत्काल इतना तो कन्विंस हो गया ना कि Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 R सिर्फ का जब दोनों पॉइंट चार्ज है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो कुछ दूसरे में कर, तो कैसे चलेंगे? तो तब हम लोग चलते हैं बहुत तरीके से। पहले इसके चलते यहां पर भी निकालते हैं, इस पूरे के चलते भी निकालेंगे एंड भी निकालने के बाद Q इंटू भी करेंगे। जरूरी था, धीरे धीरे जब भी जिस चीज का जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बताते चले जाएंगे। तब आ जाइए, क्या हम कहना चाह रहे थे? हम कहना ये चाह रहे थे, कहां ले जाना चाह रहे थे हम आपको बता दें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कंबाइन करना है तो कंपोनेंट से कंबाइन करते हैं। अगर एक डायरेक्शन में है तब तो सीधे ऐड करते हो, जैसा करते हैं 5 न्यूटन 4 न्यूटन एक ही तरफ 9 हो गया, लेकिन वही 5 and 4 90 पर तो जानते हो क्या करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर 5 वोल्ट एंड -10 वोल्ट है तो दोनों को सीधे कंबाइन करोगे, उसमें कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एनर्जी को कंबाइन करना सीख गए हो, वर्क को कंबाइन करना जानते हो, एनर्जी वर्क पोटेंशियल ये सब क्या है, स्केलर है, विथ साइन सीधे ऐड कर दो वगैरह 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 वगैरह। हमने वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर भी वर्क को कंबाइन किया था, और वो कैसे कंबाइन किया था, स्क्वायर करके या सीधे सीधे, जिसको अलजेब्रिकली बोलते हैं, राइट ना। ओके, ये इसलिए हमने बैकग्राउंड दिया कि अब तुम उसको बना लो। और दूसरा बैकग्राउंड ये है कि जब भी स्फेरिकल चार्ज रहता है बाहर वाले पॉइंट के लिए चार्ज को कहां लेके चले जाते हो, सेंटर पर, एंड वो कैसा बिहेव ट्रीट करते हो उसको, पॉइंट चार्ज जैसे। ओके, पॉइंट चार्ज जैसे। अब आ जाइए, ये देखिए आपका बड़ा ही मजेदार, और जितना बहुत सारा बात किया है तो आपको कभी कभी लगेगा ये जो बात किया ये कितना यूजफुल है, एक एक चीज यूजफुल है। अगर उन बातों को नहीं हम करते तो आपको परेशानी आता, ये अब नहीं आएगा। ये देखिए हमने इस पूरे पर दे दिया ऐसे ऐसे करके, स्फेरिकल सेल है। अभी हम जब भी ऐसा ड्रॉ करें तो बिना बोले समझ जाना स्फेरिकल सेल है। इसको दिखता तो रिंग है, लेकिन भाई कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं ना, सब चीज बोला नहीं जाता है। अब इसको कोई रिंग बोलेगा तो थोड़ी चलेगा, बात चल रहा है किसका, स्फेरिकल सेल का। तो ये प्लस क्यू आपको हो गया, ओके। इसका रेडियस है R, ठीक, ओके। एक दूसरा शेल यहां पर है, इस पर भी चलो, इस पर चलो, +2Q है, इस पर +2Q है, इसका भी रेडियस R है, ओके। ऐसे करके दे दिया हमने। एक पॉइंट यहां है एंड देखिए क्या है ना, R, ये R 2R हो गया, एंड इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है अनदर R। तो टोटल सेंटर से सेंटर कितना दूरी हो गया, 3R हो गया। असल में 3 4 5 वाला काम करने वाले हैं। अब एक पॉइंट यहां है, अब एक पॉइंट ये है, ये बिल्कुल इसके सेंटर के लाइन में है, और
यहां से ये डिस्टेंस है 3r, यहां पर एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस q चार्ज पर फाइंड एफ नेट पहले तो हम दूसरा चीज पूछ रहे हैं, फाइंड पहला चीज ई नेट एट, इसको बोल दो P, फाइंड ई नेट एट P। फिर पूछ रहे हैं एफ नेट एट प्लस Q एट P। ये है क्वेश्चन। अब देखो बच्चा लोग सोचेगा क्या होने वाला है। लिसन हियर, बना तो ले कोई, कुछ नहीं दिक्कत है। इसको पहले बोल रहे ई नेट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते निकालेंगे, पहले इसके चलते, फिर किसके चलते निकालेंगे, इसके चलते। अब दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो देखो, ये स्फेरिकल सेल है और ये पॉइंट कहां है, बाहर में है। तो यहां पर जो फील्ड निकालने जाओगे इसके चलते, तो इस सारा चार्ज को कहां ले लोगे, सेंटर पर। सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, नहीं 4r, ठीक है ना। तो और कहने का मतलब इस पॉइंट के लिए ये पूरा कहां ले लो, ऐसे देखो मेरा हाथ, ऐसे यहां पर कौन सा चार्ज, प्लस Q चार्ज। और ये फील्ड किधर लगाएगा, ये देखिए, तो इसके चलते फील्ड हुआ इस तरफ E1, इसका वैल्यू होगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r का स्क्वायर। क्लियर, उसका काम खत्म। इसका देखो, फिर इसके भी बाहर है ना, क्या करोगे, सेंटर पर कितना चार्ज, प्लस 2Q। ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस है कितना 5r, और ये किधर धक्का देगा उसको, पॉजिटिव लिए, क्योंकि यहां पर क्या लोगे, +1 लोगे ना। ये फील्ड लगेगा इस तरफ, E2 कितना होगा, E2 का वैल्यू 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5r का स्क्वायर। क्या मांग रहा है, ई नेट ना। ई नेट निकालने के लिए जाओगे तो ये एंगल चाहिए, कितना होगा, ये 3r है, 3r के सामने क्या होता है, 37 होता है u, तो ये हो गया तुम्हारा 37, ये भी हो जाएगा 37, निकल जाएगा ई नेट। ई नेट कैसे निकलेगा, ई नेट स्क्वायर विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 37 का वैल्यू जानते ही हो, 4/5 E1 E2 वगैरह डालना, हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, अगर तुम और फिर एफ नेट चाहिए, एफ नेट क्या कर दोगे, इस ई नेट में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, Q, जानते ना, F इक्वल टू QE। तो अगर ई नेट निकल गया ना, उसके बाद एफ नेट अगर निकालना है, इट शुड बी Q इंटू ई नेट। क्या सब शिक्षा देने का था इस प्रॉब्लम के थ्रू, इस प्रॉब्लम के थ्रू देना था कि बाहर वाले पॉइंट पर जाइएगा तो उस पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, आपसे कंपोनेंट वगैरह जो करना है करो। अगर तुमको ये कहा जाए कि इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना है, क्या करोगे, इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल बाहर वाला है ना, क्या लोगे पोटेंशियल, से बात ही कर लेते हैं। यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 4r, इसके चलते 2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 5r। स्क्वायर स्क्वायर करना है या सीधे ऐड करना है, सीधे ऐड। अच्छा, अगर किसी वजह से -2Q रहता तो पोटेंशियल का बात करते हैं, -2Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन सीधे कंबाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये -2 की रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चक्कर आता, तो ये वाला किधर होता, इस तरफ होता, एंड तब कौन सा वाला एंगल लेते, ये वाला अपना मैनेज हो जाता। बट हमने बस एक चीज कहा, ओके, तो पोटेंशियल का भी मामला देख लिया, बात को यही नहीं छोड़ेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। ये एक शेल है, एक सेल यहां है, ये डिस्टेंस 2r, ये r, ये r, जिसे कि 4r हो जाए, प्लस 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 वगैरह वगैरह प्लस Q। सब सेल हैं,
ये +2q दे दिया, R ये R है, 2 2 3 4, ये हो गया R। तो आप जानते हो ना 3R हमको पुराना था, पूरा दिया। एक पॉइंट है, ये देखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला। यहां पर है एक पॉइंट A, B एंड C, इस पर भी चार्ज है, इस पर चार्ज है। चलो थोड़ा सा परेशान तुमको करते हैं, -2q, माइनस चार्ज है पूरा, कोई परेशानी का बात नहीं है। तो पहले डिस्टेंस का अगर बात कर लें, डिस्टेंस का बात कर लें तो ये है 3r, ये है 4r, ये क्या हो जाएगा 5r। अगर हम तुमसे बोल देना हमको इनेट एट निकालना, इनेट एट A, इनेट एट B, C। चलो A पर जब जाओगे निकालने के लिए इनेट, क्या सब करोगे? चार्ज कहां कहां है? एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, कोई किसी के अंदर, कोई किसी के बाहर, कोई अंदर रहेगा तो अंदर वाला लगाएंगे, बाहर रहेगा तो बाहर वाला लगाएंगे। अब आ जाओ ए पर खुद के चलते कितना फील्ड, क्यों 0? क्योंकि ए किसके अंदर में है, इसके अंदर में, फील्ड क्या होगा 0 होगा, पता है ना। अंदर में किसी भी शेल के, इसमें थोड़ा सा आवाज ज्यादा नहीं है बच्चों का, तो हमको डर लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा समझ तो नहीं पा रहा है क्या हमारा फंडा। ये डायग्राम देख के परेशान होने लगता है, क्यों? डायग्राम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? 3 स्क्वायर आ गए, उसे क्या लेना देना, 4 आ जाए, 1000 आ जाए। ये शेल है, क्या फंडा हमारा? फंडा है शेल के अंदर में, मतलब कोई चार्ज नहीं रहता तो खुद के चलते क्या होगा 0 होगा। तो इस चार्ज के अंदर में है, इसलिए इस चार्ज के चलते ए पर क्या होगा, फील्ड 0 होगा, कोई फील्ड नहीं। लेकिन इसके चलते फील्ड यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट किसके बाहर है। तुमको ये नजर, एक बार में पूरे दुनिया मत देखना, पागल हो जाओगे। एक बार में एक ही काम करो। मतलब कुछ लोग पूरा ऐसे ऐसे करके देख रहा होगा, नहीं, अरे अभी तत्काल ये सी के बारे में विचार करो, इसके अंदर में है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर में है, क्या है फंडा हमारा, अंदर में फील्ड 0, इसके चलते कोई फील्ड नहीं। अब ये खत्म बात, इसका कहानी, इसको हटाओ बात। अब ये पॉइंट इसके हिसाब से कहां है, बाहर है, तो इस चार्ज को कहां लेके चले जाओगे, इसके सेंटर पर कितना दूरी, 4r, किधर हो जाएगा इसके चलते फील्ड, और यहां पर क्या रखोगे, फील्ड है ना +1, तो ये वाला हो गया +2q, फील्ड हो जाएंगे इस तरफ, कितना 2q डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट 4r का स्क्वायर, है ना जी। अब आ जाइए इसके चलते देखते हैं, इसके हिसाब से भी ये कहां है, बाहर है, तो इसके चलते फील्ड क्या होगा, ये माइनस है, कितना लगाएगा 4। अच्छा ये कहां लेके चले जाओगे, इस खुद के सेंटर पर, किधर फील्ड लगाएगा जी, नीचे की तरफ, कितना हो जाएगा यही, अब माइनस नहीं लेंगे क्योंकि फील्ड का बात हो रहा है, सिंपली 2q डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट, कितना cr का कंबाइन कैसे कर देंगे, 90 पर है, उड़ा देंगे, इसी तरह से सबका कर लोगे ना, कहीं 37 वगैरह आएगा तो अपना, यहां पर इसके चलते कितना फील्ड होगा बताइए। लेकिन हर एक लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या, हम लगता है कि 2 ही प्रॉब्लम में जो इस पर चले गए तो कुछ कष्ट वाला है सिनारियो, और भी जगह थोड़ा सा दिक्कत, फ्रैंकली बताएंगे, लेकिन पूछने से बच्चा नहीं बताता है, उसका मुंह सब कुछ बता देता है। अच्छा चलो हम स्लो हो जाते हैं। देखो ये सबसे कोई फर्क नहीं है, ये वाला पॉइंट आपको चार्ज कहां कहां है, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां होगा। फील्ड का अगर बात करें तो हर एक चार्ज के चलते निकालेंगे, इस चार्ज के चलते
इसके सेंटर पर कितना? जीरो, क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो होता है। ठीक है, खुद के चलते जीरो। लेकिन अगर इसका इफेक्ट देखोगे तो इसके ये बाहर में है, कौन सा डिस्टेंस लेंगे? 4r। चार्ज कौन सा? Q कहां पर? इसके सेंटर पर। क्लियर? फिर इसका इफेक्ट जब देखोगे कहां पर? यहां पर, तो ये -2 को कहां ले लोगे? सेंटर पर। और ये पॉइंट किसके बाहर है? इसके बाहर है। कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना? 5r। और किधर? इस तरफ। एंगल का जहां तक सवाल है 37 ही शायद है, क्या 37 ही है? यही सब करेगा, तुमको परेशान करने का कोशिश करेगा। पोटेंशियल का बात करेंगे, सीधे कंबाइन कर देंगे। पोटेंशियल में कुछ मिला है नहीं। तो देखो चार्ज शेल जबरदस्त हो गया आपका। देखने में खाली आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, तो कितना बड़ा बड़ा चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने बताया उसी से सारे के सारे आपके बनेंगे। चलिए चलते निकलते हैं। दो शेल अगर ले ले कंसेंट्रिक, इसमें क्या था ना, 3 शेल ले लिया था और तीनों शेल लिया था हमने अलग अलग जगह पर। अगर कंसेंट्रिक लेंगे तो और आसान होगा। देखिए ये सब कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, हर एक बुक में मिलेगा। ये देखिए +q है, इसका रेडियस r a ले लो, इसका रेडियस a, इसका रेडियस आप ले लीजिए b बड़े वाले का। +q दिया और यहां पर -q दे देते हैं। ये +q दिया था हर एक जगह पर +q, और ये माइनस 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 q। ये आपके सामने है। आपको 3 पॉइंट देते हैं। 3 पॉइंट इसलिए, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये बीच वाला पोर्शन है और एक सबके बाहर वाला। एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं। और 1 का डिस्टेंस r1, r2 एंड r3। 1 का r1, 2 का r2, 3 का r3। अब हम ही को करने दीजिए, आप लोग हेल्प करिएगा। और आज का जो लेक्चर है ये आपको कंपटीशन के लिए तो है ही, जैसे बाद में जो 3 स्फीयर लिया था तो कंपटीशन के लिए है। क्या है ना कि 3 दे दे 4 दे दे, आपको तरीका बता दिया। तरीका मतलब कॉन्सेप्ट। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हिंदी में तरीका बोलते हैं, टेक्निक बता दिया बस। और क्या ऑप्शन है कि एग्जाम वाले के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। हमने तो एक बार पहले भी आपसे बात किया है, झूठ का तुमको डरना है, एग्जाम वाले को डरना है। जब हम लोगों का भेंट मुकाबला अच्छे बच्चे से हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं कि कौन ऐसा पूछे जो कि नहीं बना पाए। अगर अच्छे बच्चे से भेंट हो जाता है ना, जैसे कि लोग रहते हैं, तो फिर क्या है ना, और इच्छा रहता है हर एक एग्जाम वाले का लेने, क्वेश्चन सेट करने वाला का अपना एक रहता है। क्या रहता है कि हाँ वो मतलब वो चाहेगा कि ऐसा क्वेश्चन दे कि नहीं बना पाए, तो तब ना छटपटाता है क्वेश्चन सेट करने वाला। खाली बच्चे से भेंट होना उसको चाहिए। अच्छा बच्चा अगर मिल जाता है तो वो खोज के फिर भी क्या करेगा, फिजिक्स से ही पूछना है, बच्चा बना के ही दे देता है। कहां से पूछोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही पूछना है, सॉलिड स्फीयर्स जो भी है। इसलिए बहुत परेशान होने का बात नहीं है। शेल का सब चीज समझ लिया आपने, सेल में यही चीज समझने का था। अंदर में क्या होता है, बाहर में क्या होता है, फील्ड अंदर में क्या होता है, बाहर में फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल वगैरह वगैरह वगैरह। लेट्स गेट टू दिस। ये आपका है, अंदर वाले पर +q दिया। ये तो जो हमने कुछ देर पहले किया उससे सबसे आसान यही है, बुक्स वगैरह में यही रहता है। हमने जो किया था कुछ देर पहले आसान तो वो भी था, सब लोगों ने आप लोगों ने जवाब दिया, लेकिन बुक्स में जनरली मिसिंग है। कुछ बुक्स में होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत ज्यादा मतलब उसमें एडवांस चीज कुछ भी नहीं था, जैसा कि आपने देखा। आप लोगों ने खूब आंसर भी किया था। अब हमारा ये कहना है कि आप बताते जाइए E1 कितना होगा, मतलब E1 मतलब नेट E1, नेट E1 कितना होगा, मतलब E1 का मतलब हो गया 1 पर। फिर E2 कितना होगा, फिर आपको E3 कितना होगा, देन आपको V1 नेट कितना होगा, V2 कितना होगा एंड V3 कितना होगा। तो ये सारे को हमको भरने हैं। अब आगे जाते हैं, देखते हैं। 1 इसके भी अंदर, इसके भी अंदर, तो इसके चलते फील्ड 0, इसके चलते फील्ड 0, तो इसको ऐसे लिख दो 0 + 0। ये शो करते हुए कि दोनों का इफेक्ट दिख रहा है।
2 का बात करोगे तो 2 है कहां, यहां पर 2 पर 1 के चलते, मतलब सॉरी 2 पर इसके चलते फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। किधर होगा? अच्छा ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू कहां लेके चले जाओगे? सेंटर पर। बाहर है, ये किधर फील्ड लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। दिखा दिया। 2 का बात हो फील्ड इस तरफ लगाएगा। कितना लगाएगा? तो लगाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर, ठीक है ना? R2 का। अब चलते हैं, इसके चलते फील्ड क्या होगा? इसी 2 पर 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है, बस अंदर में तो लिख दीजिए प्लस 0। चलते E3 पर आराम से। 3 दोनों के बाहर है ना, दोनों को कहां लेके चले जाएंगे? सेंटर पर। तो इसको भी ले गए सेंटर पर, इसको भी ले गए सेंटर पर। ये प्लस क्यू गया, ये भी माइनस क्यू वहां चला गया, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कितना? 0। कोई चार्ज ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फील्ड 0। 3 पर फील्ड 0 होगा। लेकिन हम थोड़ा सा दूसरे तरह से भी समझाते हैं। हम तो ऐसे समझाएं कि दोनों को इकट्ठा लेके चले गए, लेकिन अगर हम बारी बारी से ध्यान दें तो भी किया जा सकता है। चलो इसका इफेक्ट देखो। प्लस क्यू के चलते फील्ड किधर? अच्छा इसको कहां? प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के चलते इस चार्ज को कहां लेके चले जाओगे? सेंटर पर। सेंटर पर गए, कितना डिस्टेंस आया? R3। ये प्लस क्यू है यहां पर, ऐसे करके प्लस क्यू है। किधर ठेलेगा? इस तरफ ठेलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या ले रहे हैं यहां पर? +1 लेते हैं। इधर ठेलेगा। दिखा दो कितना लिखोगे? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं इसका इफेक्ट देखते हैं। इसके चलते क्या ये बाहर है, फिर इस चार्ज को भी कहां लेके चले जाओगे? सेंटर पर। अब सेंटर पर कौन है? माइनस क्यू है। माइनस क्यू क्या करेगा? इसको माइनस क्यू इस तरफ खींचेगा। कितना लिखोगे? अब माइनस क्यू नहीं लिखना है, उसका तो लिख लिया ना। Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा डिस्टेंस? फिर R3 का क्या हो गया? दोनों मिलके 0। तो या तो डायरेक्ट 0 कर दो, ये तो अलग अलग दिखाओ। एक और बात है, यहां पर कंपोनेंट करने का 2 फील्ड है, यहां पर 2 फील्ड है, लेकिन कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ा। इससे पिछले प्रॉब्लम में करना पड़ा था, क्योंकि एक फील्ड इधर था, एक फील्ड इधर था, कंपोनेंट करना पड़ा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ? एक फील्ड इधर है, दूसरा फील्ड उसी लाइन में उस तरफ है, तो सीधे घटा के क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो ऑब्वियसली तो, लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिखेंगे, Q माइनस Q एन इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0। आगे देखते हैं, इसको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम के लिए देखो, सबको तो आईटी नीट करना नहीं होता है। हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए, करना सब चाहता है लेकिन होता नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि सब करना नहीं चाहता है। इसी चीज को दूसरे तरह से बोल देते हैं, करना सब चाहता है। वास्तविकता ये है, करना सब चाहता है, सब होता नहीं है सबसे। लेकिन हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो इसलिए हम इसको दूसरे तरह से रखेंगे कि हर एक लोग करना ही नहीं चाहता है, हर एक लोग करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, लेकिन +2 तो सबको करना है, तो +2 सबको करना है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ये सेल का अंदर का, सेल के बाहर का, तो आपको आईटी, किसी को अगर आईटी नहीं भी करना है तो इसको नजरअंदाज नहीं करिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अभी जो जैसे हमने बताया, बोर्ड एग्जाम में सीधे इस सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। आखिर पूछना तो है ना, 12th वाला पोर्शन है, कि थोड़ा सा ये नहीं सोचिएगा कि हम जितना भी पढ़ा रहे हैं सब आईटी नीट के लिए ही है, नॉट नेसेसरीली सो। और जैसे कि हम हमेशा कहें कि बहुत टफ है डिमार्केट करना कि क्या आईआईटी के लिए है, क्या या नीट के लिए है, क्या बोर्ड के लिए है। आप क्वेश्चंस वगैरह बाद में जाके देखें, अभी तो आपको शुरू नहीं करना उसकी उस तरीके से, बाद में देखोगे तो बहुत मुश्किल है ड्रॉ करना बाउंड्री। इसलिए आपका काम है फिजिक्स पूरा पढ़ते चलो, पूरा पढ़ लेना है, वो सब कोशिश नहीं करना है कि ये नीट वाला है, ये आईटी वाला है। जितना हो सके आप बन पड़े, आप अपना देते जाइए। या ये +2 वाला है, आप कैसे +2 को हटा मुझे अलग कर दोगे? तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। अब वही पूछ देगा तो घुमा फिरा के पूछा जाता है। आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि बड़ा क्वेश्चन अगर बड़ा पैराग्राफ करके पूछा तो उसको लोग, जनरली आईटी का जो क्वेश्चन होता है उसके पैराग्राफ्स बड़े बड़े होते हैं। कारण तो हमने बताया कि बड़ा बड़ा पैराग्राफ है तो और आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो साइज ऑफ प्रॉब्लम देख के, अब क्या है ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमने आपको आईटी में पूछा, तुमको बता दे उस इतना बड़ा में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा
उसको एक सेंटेंस में कहा जा सकता है, वही एक सेंटेंस तुमको बोर्ड में पूछ देगा, तो क्या करोगे? सुन क्या कहा हमने, इतना बड़ा क्वेश्चन रहा बोर्ड एग्जाम में, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने में मनाही है, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन है, पूरा इंडिया आंदोलन हो जाएगा, बच्चे रोड पर आ जाएंगे, यार ये क्या हो गया, हम आईटी का एग्जाम देने थोड़ी गए थे, हम तो बोर्ड के एग्जाम देने गए थे, सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे, इतने इतने बड़े बड़े थे। ठीक, कोई बात नहीं, तुम विरोध करोगे, इतने इतने बड़े क्वेश्चन से, ओके। एग्जाम वाला क्या करेगा, इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन था उसमें जो कॉन्सेप्ट लगे, सच्चाई बता देते हैं, उसको एक सेंटेंस में उसको पुट कर देंगे। कहां? तो बस एक सेंटेंस में पूछा, तुम सीधे साधे भोले भाले बच्चे, अरे सर एक सेंटेंस का क्वेश्चन था, रियली +2 का होगा। ये सच्चाई ये है कि उसमें कॉन्सेप्ट कैसा, कौन सा वाला इन्वॉल्व था, आईडी वाला। इसलिए नेवर एवर ट्राई टू लाइक अंडर एस्टिमेट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम। और आजकल तो सुनते होगे ना, जब एग्जाम हो जाता है तो न्यूज़पेपर सब में आएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, अलग हटके था। ये क्या अलग हटके, यही सब हो जाता है। वो आईडी का कॉन्सेप्ट वगैरह, मतलब आईडी में जो क्वेश्चंस वो बड़े बड़े रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में लेके रख देगा। तो ये सब हमेशा से, इसलिए कोई, अभी आपके पास पूरा टाइम है, क्यों कंजूसी करना, क्या है, आप जस्ट यूज इट, तो बढ़िया आएगा। चलिए चलते V1 पर चलते हैं। V1 पर अगर चलोगे तुम 1 पोटेंशियल का बात है, भूल गया होगा बच्चा लोग, क्या है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। सेल के अंदर में, सेल के अंदर में हम लोग रख के रखे हुए थे, अंदर में उतना ही होता है जितना सरफेस था। तो आ जाओ, तो V1 अंदर में है, इसके उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पर, सरफेस मतलब A। ये सब हाथ देखना, ये सब काम करता है, खूब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। ये 1 पर इसके अंदर में है, सब जगह उतना ही होगा जितना कि इसके सरफेस पर, सरफेस का रेडियस क्या है, A। तो सीधा लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। स्क्वायर नहीं होता है। फिर इसी पॉइंट पर किसके चलते पोटेंशियल निकालना है, इसके चलते भी निकालना है। तो क्या होगा, तो इसी पॉइंट पर इस चार्ज के चलते निकालेंगे, तो इसके चलते उतना ही होगा जितना कि इसके सरफेस में, सरफेस का रेडियस क्या है, B है। तो लिखेंगे प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। पता चला क्यों, और A और B अलग अलग है, जिसमें कि अगर थोड़ा सा साइन के बात करोगे तुम, तो साइन का क्या है कि B बड़ा है, तो B बड़ा है तो इसका वैल्यू कम होगा, तो नेगेटिव का वैल्यू कम है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होना भी चाहिए था। खैर चलिए चलते हैं। ओके, हमने 1 लिखा है, ओके फाइन। 2 पर चलते हैं। 2 पर फिर किसके चलते, इस चार्ज के चलते, इस चार्ज के चलते बाहर है ना, कहां लेके चले जाओगे, सेंटर पर। कितना दूरी हो गया, R2। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपली R2। फिर अगर इसके चलते देखोगे तो यही 2 इसके अंदर है, उतना ही जितना कि इसके सरफेस पर, तो यहां पर ये टर्म हो जाएगा प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। लिख लेते हैं, फिर आंसर पर बात करें। आप जानते हो हम लोग आंसर पर बहुत बात करते हैं। V3 का अगर बात करो, सारा चार्ज ले चले जाओ एक के बार सेंटर पर, कितना हो जाएगा, ये Q भी चला, माइनस Q भी चला गया, प्लस Q भी चला गया, तो 0 हो गया। तो 0 होना चाहिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते तो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड प्लस फिर माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 मिलके कितना हो गया, ये भी तुम लिख सकते थे। हो गया, ओके। अगर हम लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करें इस सिचुएशन के लिए, लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है। इसको हम गंदा नहीं करेंगे, ये देखिए, ये प्लस Q था, ये माइनस Q था। इस पोर्शन में फील्ड है कि नहीं है, फील्ड का बात कर रहे हैं। इस पोर्शन में आपका फील्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर है, कोई फील्ड नहीं, कोई फील्ड नहीं तो कोई लाइन नहीं। इस पोर्शन में बताइए, आराम से, हड़बड़ाना नहीं, इस पोर्शन में कहीं भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस पोर्शन में फील्ड है तो है किसके चलते है,
इस पोर्शन में फील्ड किसके चलते हैं? प्लस क्यू के चलते, क्योंकि ये वाला पोर्शन किसके बाहर? प्लस क्यू के बाहर। और इस प्लस क्यू को कहां के लेके चले जाओगे? सेंटर पर। अब थोड़ा सा कलाकारी देखना, कहीं भी जाओ, चलो यहां आते हैं, यहां पर फील्ड होगा और किसके चलते हो रहा है? यहां पर फील्ड हो रहा है आपको इस प्लस क्यू के चलते हो रहा है। इस प्लस क्यू कहां लेके चले जाओगे? सेंटर पर। तो ये प्लस क्यू, ये जो पॉइंट है ना, एक सेकंड, मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है। ओ राइट, चलिए, हाँ, तो यहां पर तो कोई फील्ड था ही नहीं। यहां पर जब आप आएंगे तो फील्ड चाहिए, फील्ड होगा, किसके चलते होगा? इसके चलते। इसको कहां लेके चले जाओगे? सेंटर पर। और इसके लिए ये स्फीयर जैसा नहीं लगेगा, पॉइंट चार्ज जैसा लगेगा। कहां पर? यहां पर बैठा हुआ, पॉइंट चार्ज लगेगा। एंड इस पोर्शन में तो फील्ड नहीं है ना, अब वो फील्ड कहां शुरू हुआ? ये देखो, अच्छा, इसका लाइन ऐसा क्यों खींचा? इसका लाइन ऐसा क्यों नहीं खींचा? कहां से आता होना चाहिए? उसको लगना चाहिए, यहां वाले पॉइंट को लगना चाहिए। कहां से आ रहा है? सेंटर से आ रहा है, इसीलिए उसको बिल्कुल उसको होना चाहिए, कहां से आता होना चलाना चाहिए? सेंटर से। तो इसका मतलब इस पूरे पोर्शन में कहां से होगा? यहां से फील्ड शुरू हो जाएगा, अंदर में नहीं होगा, लेकिन कहां शुरू हो जाएगा? सरफेस से शुरू हो जाएगा। ये देखो, ये फील्ड हो गया शुरू, एज इफ a charge was there at the center। चलते हैं इस पोर्शन में। इस पोर्शन में जब आओगे तो कहीं भी फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भी सेंटर पर लेके चले गए और इसको भी सेंटर पर लेके चले गए, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां तो हम लोगों ने देखा ही था, नेट फील्ड 0। तो ये होगा तुम्हारा, ठीक, ओके। देखो, हड़बड़ाओ मत, ग्राफ सब सोचा कहां है? अभी बायो भी पीछे से नहीं है, तो वी कैन सिंपली कंटिन्यू। गर्मी भी नहीं लग रहा है, तो कहीं जाके क्रिकेट भी नहीं खेलना है, तो व्हाई नॉट ना। अब मन भी लग रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए, ग्राफ को भी सोचा जा सकता है। चलिए, ये तो हो गया। एक बात, एक वर्ड बता दे, इस पोर्शन को बुक वगैरह और प्रॉब्लम सब जो बनाते हैं, जो देते हैं आपको, एन्युलर रीजन बोला जाता है। एन्युलर, दो कंसेंट्रिक शेल के बीच में जो पोर्शन होता है ना, उसको एन्युलर। तो हमसे पूछने नहीं आ जाइएगा कि ये सर एन्युलर क्या होता है। वैसे हमको अच्छा लगता है, बढ़िया चीज, बड़ा चीज पूछते हैं तो अच्छा लगता है। एन्युलर रीजन का मतलब क्या हुआ? कौन सा वाला पोर्शन हुआ? एन्युलर रीजन। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है एन्युलर, इंग्लिश का वर्ड है ये, ओके। चलो अब चलते हैं ग्राफ पर। कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सारा काम करना। आज शेल से ही रिलेटेड बात करेंगे, फिर कल के क्लास में और आगे, क्योंकि अभी इसी को करने में हम लोग को और भी चीज करना है। बहुत सारे एंगल से हम लोगों को सब चीजों को देखना है। देखना, अगर सिर्फ एक सेल लें, फिर आएंगे कंसेंट्रिक सेल पर। अगर सिर्फ एक सेल लें, ये हो गया प्लस क्यू, ये सेंटर का लाइन है, ऐसे ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचना है, तो यहां कहां, ये देखो, ये ऐसे कर दो, ऐसे मार्क कर दो, ये सेंटर के लाइन में। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे फील्ड क्या? 0, यहां लगातार 0। तो कहने का मतलब कहीं कोई फील्ड नहीं, और सडनली फील्ड यहां पर आ जाता है। और कितना होता है यहां पर फील्ड? फिर चलो, अगर हम आपसे पूछें, स्पेसिफिकली आपको नहीं बताया था, लेकिन लॉजिक बता दिया था। अगर हम यहां पर बिल्कुल सरफेस पर फील्ड चाहिए तो बताते हैं। अंदर में फील्ड सब जगह 0, लेकिन सरफेस जो है, सरफेस में तुम बाहर वाला लगा सकते हो। अब ये भी कह सकते हो इनर सरफेस, आउटर सरफेस यहां पर बोल सकते हो। तो अगर हम आउटर सरफेस का बात करें, तो आउटर वाला फॉर्मूला लगा दोगे। आउटर में कौन सा लगता है? फील्ड में कौन सा लगता है? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो सरफेस पर कितना हो जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर। तो बिल्कुल सरफेस पर आपको फील्ड होगा, बिल्कुल सरफेस पर आपका फील्ड होगा।
तो बिल्कुल सरफेस पर फील्ड होगा, कितना होगा, बिल्कुल सरफेस पर फील्ड होगा Q डिवाइडेड बाय 4,560 R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर फील्ड हुआ। उसके बाद फील्ड का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। तो यहां से सडनली यहां से फील्ड, एंड इसका हाइट होगा कितना, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया, इधर फील्ड है। फिर इस पोर्शन में भी फील्ड होगा, और किधर फील्ड होगा, इस तरफ होगा। वैसे तो होगा नेगेटिव, लेकिन तो इसलिए तुम ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, तो डिपेंड करता है, यू नो, ऐसा ही ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन वाले को सोच पर। तो दिस इज द काइंड ऑफ फील्ड दैट वी हैव। ये फील्ड हो गया। पोटेंशियल का अगर बात करो, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक से देखोगे, डरने का नहीं है इस ग्राफ से। कहां से कहां तक फील्ड नहीं है, तुम जो मुंह से बोलते थे, तुम जो मुंह से बोलते थे वो ग्राफ में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कहां से कहां तक फील्ड नहीं, बताओ। यहां से यहां तक कोई फील्ड नहीं, और एक उसके बाद फील्ड शुरू, और शुरू फिर कैसे फील्ड घटता हुआ। तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। क्लियर। फिर यही चीज जो पोटेंशियल के बारे में जो तुम जानते थे, जो मुंह से बोलते थे, फिर यही लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया ये सरफेस का लाइन, ये हो गया ये सरफेस का लाइन, और इस एक्सिस पर लिख देते हैं v। यहां पर भी v लिख दो, ये पूरा इस तरफ v है। कहां से कहां तक v कांस्टेंट है, पूरे अंदर में v कांस्टेंट। कितना अंदर में v, कितना सब जगह है, Q डिवाइडेड बाय 4,560 कैपिटल R। तो पूरे में फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड इसका हाइट कितना, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। उसके बाद फिर चार्ज कहां लेके चले जाओगे, सेंटर पर, एंड कैसा शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। 1/r रहेगा, उतना रफ्तार से नहीं घटेगा, लेकिन शेप ऑलमोस्ट वही रहेगा। Therefore ग्राफ शुड बी लाइक दिस, therefore ग्राफ शुड बी लाइक दिस। तो ये हो गया तुमको किसका ग्राफ, यहां पर इसी लेवल से शुरू होना चाहिए था। ये थोड़ा सा एरर दिख रहा है, देखो एक एक चीज मैटर करता है, तो हम थोड़ा सा मिटाएंगे, बहुत बड़ा बात नहीं है। तो इसमें कौन सा लेने से काम मेरा चलेगा, लगता है इससे चल जाएगा। ओके ठीक है। यस ठीक, कुछ और बात करते हैं। बहुत बात करना है, बहुत मेहनत से सीखा है। एक काम करते हैं, अब वो सब चीज आपको प्रॉब्लम में जरूरत करेगा। रमन कहाँ है भाई, रमन, आयुष शादी वादी में है क्या? ओके, खुद का शादी नहीं है आई होप। लेकिन खुद के शादी में इतना टाइम लगता है, दूसरे के शादी में तो लोग मेहमान रहता है, तो 1 दिन 2 दिन रखेगा, उसके बाद भाई जाओ आप। तो रमन को बोल देना भाई कि इतना लंबा तुम शादी में रहे हो, क्या बात है मतलब। तो वी आर अ बिट, नहीं आई एम नॉट रॉन्ग, I am not wrong. I mean, people would certainly, you cannot stop someone from thinking on that line, of course. इतना लंबा हो गया, आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, सारे लोग, आप लोगों को भी लग रहा होगा। चलो आ जाओ। अब देखो भाई, एक बात करते हैं, ये देखिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस क्यू को अगर इस, ये तो ये जो आपका इसमें प्लस क्यू है बाहर में, अगर 1 प्लस स्मॉल क्यू को यहां पर सेंटर पर रख दें, अरेस्ट में रख दें, उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? आराम से कहोगे, आप लोग नए हो ना, आपको लग रहा हो कुछ उधर से उछल के लग जाएगा। अरे भैया, फोर्स लगने के लिए फील्ड चाहिए, यहां पर फील्ड है कि नहीं है? अच्छा, फील्ड किसका होना चाहिए, खुद का या दूसरे का? तो आपने ये चार्ज रखा, ठीक है, इस पर फोर्स लगेगा तो कौन लगाएगा? बाहर वाला। बाहर वाला कोई है लगाने वाला? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर में है, अंदर में। अंदर में कोई फील्ड नहीं, कहने का मतलब यहां पर जो प्लस क्यू रखो उस पर कोई फील्ड नहीं है, यानी उस पर कोई फोर्स नहीं। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई फोर्स नहीं, ठीक है ना? रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। एक बात और, यहां पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R मत लगाना,
जब डिफरेंट शेप हो तो किस रास्ते से जाना, Q इंटू वी। तो भाई साहब इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, चलो इस प्रॉब्लम को मतलब इस डायग्राम को और ज्यादा मतलब इसमें बात नहीं करना है, एक नया डायग्राम ले लेते हैं, लेकिन रहेगा शेल का ही, तो ज्यादा बेहतर सारे लोगों को होगा। अब चलते हैं क्या कर लेते हैं, फिर सेल ले लेते हैं एंड हमने ये प्लस 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 डाल दिया, ओके ये प्लस क्यू है और एक प्लस क्यू स्मॉल चार्ज यहां सेंटर पर डाल दिया। पहली बात तो ये बताओ कि जब सेंटर पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो और इसका रेडियस ऑफ कोर्स दिया हुआ है आपको कैपिटल आर। तो वैसे Q1 Q2 अल्टीमेटली आएगा, बट रास्ता सही नहीं है। चलना है कैसे, तो चलो अगर इसको A बोल दें या O बोल दें, O बोल देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q एट O विल बी इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, Q इंटू V एट O, जो प्रॉपर तरीका है। उसके बाद लिखोगे Q इंटू V एट O कितना, पोटेंशियल कुछ देर पहले निकाला था, सब जगह उतना ही जितना कि सरफेस पर, इट विल बी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना, फाइन। अच्छा अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कारण कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। चलो भाई रखा रहेगा, लेकिन रखा हुआ मतलब वहीं पर रह जाएगा तो फिर हमारा तो काम नहीं बनेगा। एक काम करते हैं, इसको एक स्पीड दे दो इस तरफ, ये V0 स्पीड दे दिया हमने, स्पीड दे दिया इस तरफ V0। इसके बारे में बताओ क्या होगा। सुनो सुनो सुनो, बोल सकते हो लेकिन हम ही बात करते हैं। कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, लेकिन स्पीड है, तो भाई कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये V0 बढ़ेगा घटेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा ना, बढ़ाने वाला नहीं घटाने वाला है। ये V0 सेम 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 कब तक, सरफेस तक, क्योंकि सरफेस तक कोई फोर्स। अब अगर किसी वजह से इसमें एक छेद कर दें, होल कर दें, ये लीजिए यहां पर एक होल कर दिया, पतला सा होल, और उस प्लस ये प्लस क्यू का लगातार यहां पर भी V0 ही होगा, V0 ही होगा, सब जगह स्पीड V0 रहा। लेकिन जैसे ही इस छेद से बाहर निकला, थोड़ा सा बाहर लो, अब फील्ड किधर है, आराम से बोलो, अब फील्ड है ना, क्यों बाहर में गए, बाहर में फील्ड आ गया। ये चार्ज को कहां लेके चले जाओगे, सेंटर पर, तो इसको लगेगा कि चार्ज कहां है, सेंटर पर, किधर ठेलेगा, इस तरफ, स्पीड बढ़ना शुरू, और जितना दूर जाते जाएगा उतना स्पीड बढ़ता चला जाएगा। एक सेकंड, हेलो, हाँ अब इसका स्पीड यहां पर जैसे जैसे आगे जाओगे ना, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। स्पीड तो बढ़ता चला, फोर्स ना घटता चला जाएगा, फिर भी फोर्स लग रहा है ना रे, ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा था, लेकिन फोर्स जो लगा वो क्या लगा, सपोर्ट में ही लगा ना, तो स्पीड क्या करेगा, वो लगातार बढ़ाता ही चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ स्पीड घटता तब तो फोर्स थोड़ा सा रिवर्स होता है, रिवर्स तो हो नहीं रहा है, ठीक है, कभी बढ़ाओ कभी, अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी की गाड़ी पर फोर्स कभी बढ़ा दो कभी घटा दो, सिर्फ घटा रहे हो तुम, तो स्पीड फिर भी बढ़ेगा, दैट्स व्हाट, मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, ओके फाइन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तुम भी जानते हो, तुम्हारा हमारा बात हुआ था, डील हुआ है हमारा तुम्हारा, ठीक है ना, हमारा इसका डील हुआ है कि अकेले में डील हुआ है कि सर दो तरह से कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं और फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन लेके चल सकते, यही डील हमारा इसका हुआ है। हमारा जो बच्चों के साथ डील होता है ना, तो हमारे बच्चों के साथ यही डील होता है, हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, हमने क्लास में किया भी था, और इस केस में भी वही हो रहा है। अब जैसे जैसे इधर जाइएगा तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, एक दूसरा वेरिएबल फोर्स, किसी जनरल को ले लोगे एंड फोर्स निकाल लोगे और उसको फिर एक्सेलरेशन निकालोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, अपना मैनेज कर लोगे। खैर चलिए, हमारा कुछ दूसरा चीज देखना था कि जैसे जैसे इधर आते जाओगे स्पीड बढ़ता चला जाएगा। अब अगर तुमको ये कहा जाए कि ये O था, एक रास्ते में एक पॉइंट है A और एक रास्ते में यहां पर बिल्कुल सरफेस पर पॉइंट है B एंड एक यहां पर है पॉइंट C जिसका की डिस्टेंस है यहां से 2r, आपको पूछा जा रहा है A पर कितना स्पीड होगा, B पर कितना स्पीड होगा, C पर कितना होगा, तो बोलो A पर कितना स्पीड है, V0, B पर कितना स्पीड, V0 ही, B पर भी मौका ही मिलेगा फोर्स को काम करने का, लेकिन B से C पर पहुंचने के दौरान
फोर्स लगा है और v बढ़ा है। अब b से c पर, मतलब c पर जो स्पीड निकालने जाओगे उसका दो रास्ता है। एक इंटीग्रेशन वाला रास्ता जो कि हम रेकमेंड भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्या तुम्हारा पर्पस है। अगर आईटी करते हो तो इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर सकते हो, करना चाहिए, और नहीं तो फिर कंजर्वेशन एनर्जी। अब अगर c पर स्पीड चाहिए तो ये v एट c हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? आराम से निकल जाएगा। चलो भाई देख लो, टोटल एनर्जी एट O इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C। आप यहां का टोटल एनर्जी इक्वल टू यहां कर सकते हो, आप यहां का टोटल एनर्जी भी करोगे, बात बराबर ही है। अब आ जाओ, टोटल एनर्जी एट A O क्या सब है? पोटेंशियल एनर्जी कितना? Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखे बताओ? कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर। ये हुआ प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C पर जब पहुंचते हैं तो पहले पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज कहां चला गया? सेंटर पर। कितना दूरी हो गया? 3r। तो ये हो जाएगा Q इंटू V, है ना? V कितना? हमेशा हम चलते हैं प्रॉपर कम करते हैं। Q1 Q2 by 4 pi epsilon r देखोगे होता है, लेकिन उसको यूज करना, मतलब वो आदत लगाना। अच्छा बात, आदत गलत नहीं होना चाहिए। अगर Q1 Q2 by 4 pi epsilon r वाला आदत लग जाएगा तो तुम जहां नहीं भी लगेगा मुंह में आदत, मुंह बोल देगा, हाँ कलम लिख देगा, तो नहीं चलना है। तो Q इंटू हम क्या करने जा रहे हैं? V कितना? इसके चलते यहां पर V कितना? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0। कितना डिस्टेंस है? 3r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, जो भी है निकाल लेंगे अपना। अब अपना ये तो तरीका बताया ना, सॉल्व करके निकाल लेंगे, प्रॉब्लम हो गया। ओके अच्छा, अगर दो शेल दे दे नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम क्या? एक जो प्रॉब्लम दिया था, कितना चीज तुम्हारा रखा था। अच्छा बुक वगैरह देखे होंगे, बुक वगैरह देखा था, प्रॉब्लम्स वगैरह टिक मार के रखा हुआ पूछने के लिए। सब उड़ता जा रहा है, ध्वस्त होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जितना टिक बच्चा लोग मार के रखा हो, सिर्फ सॉलिड स्फीयर का प्रॉब्लम बचा होगा। कुछ नहीं है सॉलिड स्फीयर में, बस कल आने भर का देरी है। जितना कंजर्वेशन, जितना स्पीड निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना, सारा कुछ हमने कर दे रहे हैं आपको। दो सेल अगर ले लेते हैं जो कि हम लोगों ने लिया था, ये देखिए, चलो ये प्लस क्यू दे दिया, ये माइनस क्यू दे दिया। आप अपना तुम बहुत कुछ सोच सकते हो। फिर यहां पर प्लस क्यू ले लिया एंड इसको स्पीड दे दिया v0। बोलो क्या सब होगा? बस तुम हमको बता दो कि क्या होने वाला है। भाई साहब अभी तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि दोनों के अंदर में है, कोई फील्ड यहां पर नहीं होना है, कोई फील्ड इस अंदर में। अगर किसी को मान लो, देखो उन बच्चों को हो सकता है दिक्कत हुआ हो या हो रहा होगा अभी भी, जो थोड़ा सा सेल, जिस समय शुरुआत आज का क्लास हुआ था कि शेल के अंदर में फील्ड नहीं होगा, जीरो होगा। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चा या आदमी, बच्चा ही क्यों, आदमी, कोई भी आदमी, किसी वजह से अगर उस समय उसका दिमाग यहां नहीं था तो वो दिक्कत में, वहां पर उसको समझ में नहीं आया, और उसके बाद तो पूरा क्लास ही उसी पर था, तो पूरा क्लास उसको परेशानी वाला बात हो गया होगा। तो आप चिंता नहीं करिएगा, आप जाके दोबारा फिर वहां से देख लीजिएगा, सब चीज समझने का कोशिश करिएगा। और एक बात बता दें, फिर भी अगर दिक्कत बच जाता है, लाइफ का नियम है कि जब तुमको समझ में आ गया तो सब चीज आसान लगता है। बड़ा चीज समझ में आ गया तो तुमको आसान लगेगा नहीं बड़ा है, और छोटा चीज अगर समझ में नहीं आ गया तो लगेगा ये। और तुमको बताएं थोड़ा सा स्टूडेंट का साइकोलॉजी, स्टूडेंट का सोच, जो कोई भी इस क्लास में किसी वजह से, वैसे कम ही बच्चे होंगे, एक दो होंगे जिसका कि हो सकता है किसी वजह से वो पकड़ नहीं पाया होगा, तो वो सोच रहा होगा कि ये जो बगल वाला बच्चा सब इतना जो टपाटप जवाब दे रहा है, ये लोग किस मिट्टी का बना हुआ है? कहीं हम गड़बड़ मिट्टी के तो नहीं बने हुए हैं? आपको मतलब ये होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज का दिन आपका नहीं था, बस जस्ट दैट कि आज का दिन आपका खराब चल रहा था, किसी वजह से वहां पर मिस कर गए, दैट्स इट। इसका मतलब ना आपका मिट्टी खराब है ना आपका पानी खराब है, एवरीथिंग इज फाइन अबाउट यू। टुमारो विल कम एंड बेटर टुमारो विल कम। घर जाके एक नींद मार लीजिएगा और उसके बाद फिर से इस लेक्चर को, जिस किसी को भी कोई परेशानी हो तो उसको देख लीजिएगा, और फिर जरूरत पड़ेगा तो आप हमसे बात कर लेंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भाई साहब कोई फील्ड नहीं, कोई फोर्स नहीं,
V0 रहेगा, V0 रहेगा, छेद है, जैसे ही आएगा स्पीड बढ़ना शुरू, बढ़ना शुरू, बढ़ना शुरू। और फिर उसके बाद जैसे ही छेद से बाहर आएगा कोई फोर्स लगना नहीं, तो जो भी स्पीड यहां पकड़ के आया होगा 5 से 10 हुआ होगा तो 10 ही से अपना बाहर निकलता चला जाएगा। क्लियर ना? एक और काम करते हैं, बदमाशी करते हैं, इसको कर दो भाई साहब -2q। अब क्या होगा? ऐसे कुछ भी किया जा सकता है। शुरू किया V0 से, स्पीड से सेम रहा, सेम रहा, सेम रहा, जैसे ही बाहर स्पीड बढ़ना शुरू, बढ़ना शुरू, 5 से 10 हो गया, ठीक है। अब इससे बाहर जब निकलेगा ना तो किसका फील्ड डोमिनेट करेगा? इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो वो उसको क्या करेगा? किधर रोकेगा? मतलब बाहर में टोटल फील्ड नेगेटिव हो गया, मतलब किधर हो गया? अंदर की तरफ। क्योंकि बाहर में अगर किसी भी पॉइंट पर जाओगे ना तो +q चार्ज को भी यहां ले जाओगे, -2q चार्ज को ले जाओगे, तो सेंटर पर टोटल चार्ज कितना हो गया? -q हो गया, जिस वजह से फील्ड किधर लगेंगे? टोटल। तो कहने का मतलब जैसे ही बाहर यहां आया तब उस पर, और इसका स्पीड यानी वेलोसिटी घट 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 घट, जीरो भी होगा। पूछा जाएगा कहां पर जीरो होगा? आराम से देखो, अगर ये प्रॉब्लम है, ये V0 से चला था और आपको पूछा जा रहा है कि ये एक पॉइंट है, ये O है, ये एक पॉइंट है जहां पर कि रेस्ट में आ गया, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। और आपको पूछा जा रहा है, आपको दिया हुआ है, एक काम करते हैं, सेंटर से ही ले लेते हैं, डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है, मतलब सेंटर से ही उसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है। एंड इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B। कैसे बनेगा? सीधा आप जानते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको वैसे तो देखने के लिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक 2 3 4 ही पॉइंट क्यों? करोड़ों अरबों पॉइंट है। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, हम शुरुआत का और लास्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते कि फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन तो फिर पाथ पर भी डिपेंड करता है, आप लोग एक्सपर्ट हैं, फ्रिक्शन वगैरह रहता है तो पाथ पर डिपेंड करता है, एक एक चीज कहां से कहां तक वगैरह वगैरह सारा चीज बताया हुआ आपको। चलो तो सीधे लेंगे एक बार एट O और एक बार कहां ले लेंगे? एट A। एट O टोटल एनर्जी क्या बोलोगे बताओ इस सिचुएशन के लिए? जो सिचुएशन है टोटल एनर्जी, आराम से भाई साहब, एकदम जरूरी है, हर बनाना नहीं है। क्या करोगे? Q इंटू V, पोटेंशियल लिख रहे हैं, ये ब्रैकेट क्यों दिया V में? यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके किसके चलते होगा? इसके चलते भी होगा और इसके चलते भी होगा। इसके चलते अंदर में कितना? उतना ही जितना कि इसके सरफेस पर। तो हम लोग लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 4πε0। कौन सा चीज? A। क्लियर? फिर इसके चलते भी तो पोटेंशियल होगा वहां पर, क्या लिखेंगे? प्लस -2q डिवाइडेड बाय 4π। इस स्टेप को नहीं भूले हैं, नहीं भूलना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना? एट A चलते हैं, A पर जब आइएगा तो सारा चार्ज कहां? सेंटर पर। ये भी कितना बच गया? -q। सीधा लिखेंगे इक्वल टू Q इंटू V। देखा, Q इंटू Q क्यों नहीं करते हैं? क्या होता? अच्छे बच्चे का सिग्नल नहीं है, बड़े बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं, बड़ा लोग बड़ा काम करता है, उसका तौर तरीका सोच अलग होता है। और हमारे तौर तरीका से आप जाते होंगे, बुक खटाखट चलता होगा। सबसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और खास करके सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक से ज्यादा टॉर्चर बच्चे को रेयरली कोई चैप्टर करता होगा। और आप वहां पर देखिएगा, वहां पर भी आपके एकदम से जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह तो कोई बात ही नहीं है। आ जाइए यहां देखते हैं, तो Q इंटू V भाई क्या लिखोगे? Q इंटू V कितना? इस Q को ले जाओ, फिर इसको भी ले जाओ, क्या बचा? -q। तो विल बी राइटिंग दिस -q डिवाइडेड बाय कितना? 4πε0। भाई साहब डिस्टेंस लेंगे ना, कितना डिस्टेंस लेंगे? स्मॉल r ले लिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। इक्वेट कर दो, क्या निकाल लो? स्मॉल r। बताओ कितना प्रॉब्लम, तुमको कितना प्रॉब्लम बताएं पता है? गिनोगे चुनोगे